नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दुखद हादसा हुआ है उत्तराखंड के चमोली में। ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही आई है, उसका एक अपडेट हम आपको और दे दें। यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जहां पर यह हादसा हुआ है, लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर सबसे पहले मौके पर पहुंच चुके हैं और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने की वजह से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो इस इलाके के लोग हैं या उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो इस इलाके में या इस तबाही वाले एरिया में इसके जद में आ गए हैं, उनके लिए हम ये हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं। दरअसल भागीरथी का बहाव रोका गया है। हम एक बार गुजारिश करेंगे, एक बार फिर से अगर आप ये हेल्पलाइन नंबर दिखा सकें। हम लगातार ये हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं। जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। 70 से 75 मजदूर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के कॉपर डैम पर वो लगे हुए थे और सैलाब की चपेट में आने की वजह से कई मजदूर बह गए हैं। कई घर भी इसकी जद में आए हैं और चिंता की बात यह है कि लापता मजदूरों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों को बचाने में लगा हुआ है। गंगा नदी से सटे हुए जिलों को हाई अलर्ट किया जा रहा है और नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन भी पूरा यहाँ अभी लगा हुआ है सब कुछ करने पे। और ये देखिए पूरा रोड ही यहाँ पर, ये जो नीति और मलारी को रोड जा रहा था, पूरा रोड ही गायब हो गया है और सारा मिट्टी दलदल पूरा आ गया यहाँ पर। ये लगभग 9:45 के करीब सब हुआ है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बहुत बड़ी तबाही हुई है। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे थे वहाँ पर कई सारे मजदूर काम कर रहे थे और एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे और 70 से 75 मजदूर इस ग्लेशियर फटने की वजह से चपेट में आ गए हैं। आप देखिए कितना तेजी से पानी का बहाव ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और जाहिर है इतना तेज दबाव होगा तो इसके सामने आने वाले चाहे घर हों चाहे पहाड़ हों वो सभी ध्वस्त होंगे। अरे जल्दी आओ मेरे भी चल यार, मैंने तो यहाँ परसों ही तो सुमित कहाँ है? कुछ बात हो रही सुमित से? तो मतलब सुमित से अभी बात हुई। तो ऋषिगंगा में कितने लोग होंगे फंसे हुए यहाँ? मतलब मलबे में बचने की संभावना है किसी की? ना पास तो मेरे पुलिस लोग भागे होंगे, वही है मैडम। पुलिस की गार्ड कितनी थी यहाँ पे? फिर 2 गांव में ऊपर, वो गांव वाले भी सेफ है। गांव ऊपर अरे यार, वही जिनकी हम ड्यूटी की बात कर रहे थे। सुमित पुलिस भी नहीं होगी बॉस, पुलिस भी गई। हाँ, मैं वही, वो रोड पे रहते हैं ना, पुलिस भी गई। 8755 पुलिस का भी साहब कहाँ पर होता है? 5107 आपने पुलिस वाले काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। वो प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। कितने लोग इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कितने पुलिस वाले उसके अंदर शामिल थे, कितने मजदूर थे, कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है, एरिया में नेटवर्क है या नहीं, हर बिंदु पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। बहरहाल ये दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर तब की जब ग्लेशियर फटा और उसके बाद तेजी से पानी का बहाव नीचे की तरफ आते हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये दोनों एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत तेजी से पानी आया है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब,
उत्तराखंड के चमोली में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो ऐसा इलाका है जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास लगातार वीडियोज आ रहे हैं। वहां के लोग आंखों देखी उस तबाही की एक एक डिटेल बता रहे हैं, वो खौफनाक मंजर बता रहे हैं। पहली बार आप भी देखिए चमोली में उस भीषण तबाही की आई विटनेस रिपोर्ट। देखिए इस समय जो धौलीगंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, या सभी जनता से अनुरोध है, चमोली कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पाट दिया है उसने, ग्लेशियर ने। पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है, इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना आलोक जी ने बोला था ये धौलीगंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है, कभी बैराज बनाए नहीं। और ये जो है बोल दो आज अगर में कोई है तो बोल दो। बता देव ने श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज़ ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है, ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गड़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, कॉपर डैम जहां पर बन रहा है वहां पर ये डैम टूट गया, और अब ये तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घटनास्थल के लिए फौरन रवाना हो गए हैं और स्थिति का जायजा लेने के लिए उनके अधिकारियों की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद रहेगी। ये सैलाब इतना भीषण था कि आसपास के घरों को अपने साथ बहाकर ले गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं, आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो कृपया आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557 444486 पर संपर्क करें। कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाह ना फैलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से आप ये हेल्पलाइन नंबर देख लें, 1070 पर आप जो है इत्तला करें या वहां से मदद मांगे, या फिर 9557444486 पर आप संपर्क करें। जल्दी आ क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब, हादसे के बाद प्रशासन मैराथन स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां पर सबसे पहले इंडिया टीवी के रिपोर्टर इंदर सिंह बिष्ट पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से आप तक एक्सक्लूसिव और लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। इस वक्त खड़े हैं तपोवन के जो तपोवन एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, और ये धौलीगंगा में स्थित है। धौलीगंगा से पहले जो नदी है यहाँ पे ऋषिगंगा में कॉपर डैम टूटने से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, ग्लेशियर आने से कॉपर डैम टूटा था। उसके बाद ये देखिए एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर जो लोग हैं, अभी देखिए आप नीचे यहाँ पर ये देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए नीचे वो फंसे हुए हैं, वो हताहत में है, ये देखिए वहाँ पे। तो ये जो इनको निकालने के लिए देखिए टीम किस तरह से जा रही है। और यहाँ पर जो है आप मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप कहें थोड़ा सा इनको जूम दिखा करके। और उसके बाद ये देखिए जिस तरह से ये सामने कॉफर डैम है 520 मेगावाट का, और इस कॉफर डैम से यहाँ पर जो पूरी तरह जो नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह का कोई बात नहीं हुई है कि कितने लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू कर रही है। इंदर सिंह बिष्ट, इंडिया टीवी, तपोवन।
तपोवन विष्णुगढ़ का जो ये धौलीगंगा पे स्थित है, ये बैराज स्थल था। यहाँ पे ये जो बैराज है, इसको जो ऋषिगंगा का या वहाँ से जो ऋषिगंगा का कॉफर डैम टूटा, वो पूरी तरह से यहाँ पर आया और इसने ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इसको। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर धौलीगंगा थी, धौलीगंगा का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी था। अभी देखिए पूरी तरह जो रिवर है, आप देख लीजिए रिवर साइड को, ये पूरी बलवा इसमें भर गया है और गाद भर गया और इस तरह से जो पानी है वो पूरा मैला हो चुके हैं। और जो पानी का स्तर था, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने, वो किसी भी तरह से पानी दिखाई नहीं दे रहा है। कितना इसमें ये बहाव होगा, ये अंदाज़ा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि ये जो डैम टूटा उसके बाद जो ये नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो इनके साथी संगी रहे होंगे निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए, वो देखना है कि कहाँ वो लोग हैं, क्योंकि अभी तक कहीं लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, सब लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करते थे। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जो ऋषिगंगा में टूटा कॉफर डैम, उसके बाद से यहाँ पर जो ऊपर का जो मलबा आया, उसने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी ख़त्म कर दिया है। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग संभल पाते हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पे, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे पहुँच चुकी है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, कितने उनके जो चाहने वाले लोग हैं कि किस तरह से अगर कोई मजदूर दबा हो या किसी तरह से कोई नुकसान हुआ हो, उसको तुरंत जो है कि इसको अविलंब निकाला जाए। इस तरह से यहाँ पर लगातार लोग जो देख रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान का आकलन करना, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको प्रशासन को इसको देखना चाहिए और जो एक टीम है यहाँ पे वो देखे कि किस तरह की यहाँ पर नुकसान हुआ। कुछ लोग यहाँ पे आप भैया कहाँ से हैं, आप बताइए। जम्मू से। आप जम्मू से हैं। आप क्या हुआ, आपके साथ कोई लोग थे यहाँ पे? हमारे थे, हमारा संडे था, छुट्टी पे थे, शिफ्ट चेंज था। हाँ हाँ। और जो ये क्या लोग यहाँ डेली काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे? डेली। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं इसमें? ब्राज में डेली कम से कम 150 बंदा होता है। अब देखिए आप जिस तरह से ये भैया यहाँ पे कह रहे हैं, ये जम्मू से आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 100-150 लोग इस प्रोजेक्ट में होते थे, लेकिन अब कितने हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में तबाही पर एक और अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं लगभग 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा था और इस पावर प्रोजेक्ट में कई सारे मजदूर काम कर रहे थे। लगभग 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी तबाही, ये बड़ी त्रासदी और इसकी तस्वीर आपके सामने है। ग्लेशियर टूटने की वजह से तेजी से पानी का बहाव नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। आसपास के गांवों को इसने अपनी जद में लिया। जो पावर प्रोजेक्ट का काम यहां पर तेजी से चल रहा है, उसको तो नुकसान पहुंचा सो अलग, लेकिन जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उनमें से 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जिन अधिकारी की बात आप सुन रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे अपने साथियों के साथ, क्या इनके बचने की संभावना है या नहीं, तो थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। ये दुखद खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये अहम तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही आई है। सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वजह से खतरा भी आगे बढ़ रहा है और नदी का जो पानी है उसके बहाव को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। निगरानी रखी जा रही है कि क्या पानी का बहाव और तेज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। कॉपर डैम टूट गया ग्लेशियर फटने की वजह से, इसलिए पानी काबू में नहीं आ सका और तेजी से बहता हुआ यहाँ के पावर प्रोजेक्ट आसपास आने वाले गांवों, घरों को अपने साथ बहाकर ले गया। 150 मजदूर, तकरीबन 150 मजदूर इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी, कोई इत्तला नहीं मिल पा रही है। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त वहां पर क्या स्थिति थी, एक बार फिर आप देखिए।
तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ जल्दी आ बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए 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 ऊपर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ बड़ा बड़ा। और इस बीच बड़ी खबर ये कि एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव काम के लिए पहुंच चुकी है, काम में जुट गई है। घटनास्थल जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम अब राहत पहुंचा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 200 जवान कुल राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है और इस प्रोजेक्ट पर जो कई सारे मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने का भी प्रयास किया जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसमें इंसानी जान से लेकर जितना हो सके आसपास के गांव वालों को भी मदद पहुंचाने का प्रयास। About 2 hours ago that there has been a glacial burst and it has impacted the Rishi Ganga river and the resultant flooding has also taken out probably one bridge of which was being constructed by the BRO along with sidings, and also in the upper reaches, slightly upper reaches, the Rishi Ganga hydel project also has been damaged. So obviously the entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath. And the two teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed. And I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news from Dehradun to Joshimath. And I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams from here, from Delhi, from the Hindon Airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath.